Morning student, today I will teach you some basic concept of chemistry part 12। अभी तक जो हमने स्टडी की है आईयूपीएसी की वो हमारे क्लास 10 तक तो काफ़ी है, लेकिन 11 और 12th में और आईयूपीएसी सीखने के लिए हम पार्ट 12, 13, 14 जो भी आपके बनेंगे उनको देखना आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ से आपका पूरा जो माजरा शुरू होगा। ये आपकी एक टेबल है, इस टेबल को आपको मेमोराइज करना है, समझना है या प्रैक्टिस करके खुद ब खुद आपको याद हो जाएगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अब ये टेबल में क्या दे रखे हैं, फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं और उनके दो नेम दे रखे हैं। एक दे रखा है नेम ऑफ प्रीफिक्स और नेम ऑफ सफिक्स, यानी एक का नाम दोनों भी हो सकते हैं, उसको नेम ऑफ प्रीफिक्स में भी यूज कर सकते हैं और नेम ऑफ सफिक्स में भी यूज कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। आप ये सोचिए जैसे कि घर में आप 5 भाई बहन हैं तो बड़ा तो सबसे एक ही होगा। इसी तरीके से जब हम फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, अगर एक ही कार्बन चेन पे 5 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं तो उसमें से बड़ा तो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ एक। जिस तरीके से घर में सिर्फ एक ही आपका एल्डर हो सकता है, एक ही बड़ा हो सकता है, उसी तरीके से आपका इसमें भी क्या होगा, एक ही क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो बड़ा होगा, बाकी सब जो होंगे वो छोटे होंगे। तो जो बड़ा होगा उसका नाम हम लिखेंगे सफिक्स में। किसमें लिखेंगे, सफिक्स में उसका नाम लिखना है। ये सुन लीजिए आराम से, ठीक है। किसमें लिखना है, सफिक्स में। और जो छोटे हैं उन सब का नाम हमें किसमें लिखना, प्रीफिक्स में, चाहे वो एक हो चाहे वो अनेक हो। एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, हो सकता है 3 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हों। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि इसका सफिक्स कौन से वाले का है, प्रीफिक्स तो खुद ब खुद हो जाएगा। सपोज दैट आप ये देखिए कि हाँ भाई ये आपका जो है सफिक्स है, तो बाकी सब क्या बचे, प्रीफिक्स बचे। अब इनको देखेंगे कैसे, इसको आपको टेबल के अकॉर्डिंग समझना है। जैसे इसमें COOH ग्रुप सबसे टॉप पे दे रखा है, COOH ग्रुप जो क्या है आपके सबसे टॉप पे दे रखा है, इसका नेम ऑफ प्रीफिक्स होगा ही नहीं, क्योंकि प्री में तो इसका नाम आएगा नहीं। इसका नाम जो आएगा सिर्फ और सिर्फ किसमें आएगा, सफिक्स में ही आएगा, चाहे वो सिंगल लगे हो फंक्शनल ग्रुप, चाहे कई सारे लगे हो, सिर्फ उसका नाम जो आएगा सिर्फ और सिर्फ किसमें आएगा, सफिक्स में आएगा। जैसे मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ये नहीं लिखेंगे ओइक एसिड, मीथेन, ओइक एसिड, ब्यूटेन, ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, सबसे लास्ट में ही आएगा। आप देखिए SO3H, अब SO3H भी आपका क्या फंक्शनल ग्रुप है और COOH भी आपका फंक्शनल ग्रुप है। आपके एक कार्बन चेन में ये दोनों ही ग्रुप लगे हुए हैं, तो जो सबसे ऊपर वाला है उसको लेंगे हम सफिक्स में। जो सबसे ऊपर वाला है उसको किस में लेंगे, सफिक्स में लेंगे, और बाकी सब जो नीचे वाले उसमें फंक्शनल ग्रुप लगे हुए कार्बन चेन पे उन सबको हम लिखेंगे प्रीफिक्स में। किसमें लिखेंगे, प्रीफिक्स में। छोटा सा एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे ये लिखा हुआ CH3 CH2 COOH, तो ये हो गया आपका प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इसमें सपोज दैट यहाँ पे आपका SO3H ये ग्रुप और लगा हुआ, तो 2 ग्रुप हो गए। अब हमें क्या करना है, जब 2 ग्रुप लगे हों या 2 से ज्यादा लगे हों तो हमें ये देखना क्या कोई ऐसा है जो सफिक्स में आ सकता है। ठीक है, तो सिर्फ एक और सफिक्स देखना है। तो एक COOH है, एक है आपका SO3H ग्रुप, दोनों ही ग्रुप है। अगर टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो COOH ग्रुप जो सबसे पहले आता है, तो ये क्या हो गया, सफिक्स हो गया। ये जो आएगा किसमें आएगा, इसका नेम जो आएगा किसमें आएगा, सफिक्स में आएगा, और बाकी जो बचे हुए ग्रुप हैं फंक्शनल ग्रुप उनका नाम जो आएगा वो किसमें आएगा, प्रीफिक्स में आएगा। तो एक हो चाहे अनेक हो, उनका सबका नाम किसमें आएगा, प्रीफिक्स में आएगा। अब देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, नंबरिंग 1 2 3। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आपको एक रूल बताया था, नेम ऑफ प्रीफिक्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर प्लस नेम ऑफ कार्बन चेन प्लस नेम ऑफ सफिक्स। नेम ऑफ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स आपको मिल गया SO3H, और उसका प्रीफिक्स में जो नेम है वो क्या है, सल्फो। तो क्या लिखेंगे, 2 सल्फो। नेम ऑफ कार्बन चेन, कार्बन की चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, 3 के लिए क्या आता है, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रोपेन 1 ओइक एसिड, ये हो जाएगा इसका नेम। आ गया समझ में एग्जाम्पल किस तरीके से करना है। इस टेबल को समझ लीजिए, टेबल समझ में आ गया तो आईयूपीएसी से आपके जो पुराने रूल हैं जो पहले बता दिए उसी के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा, कोई नया नहीं है, सिर्फ टेबल समझना है आपको। ठीक है, तो SO3H की नेम जो है आपका प्रीफिक्स में भी है, सफिक्स में भी है। अब प्रीफिक्स में आता है इसका नाम तो सल्फो लिखेंगे। अगर सपोज दैट हमारा COOH यहाँ नहीं होता, यहाँ होता आपका CH3, तो फिर सिंगल है, तो किसमें नाम आता है इसका, सफिक्स में ही आता। तो इसका नाम क्या आता, सल्फोनिक एसिड। तो क्या लिखते, प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। क्या लिखते, प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, आगे चलिए।
COCl लगा होता तो हम इसका नाम क्या लिखते, सिर्फ और सिर्फ सफिक्स में ही आएगा ये ऑयल क्लोराइड, क्या लिखते, ऑयल क्लोराइड। ऐसे CONH2 अगर लगा हो किसी कार्बन चेन में तो उसको हम क्या रीड करते हैं, अमाइड, उसमें क्या रीड करेंगे, अमाइड हो जाता है वो, जैसे CH3CONH2, तो वो कौन सा फिक्सल ग्रुप है उसमें, CONH2, देखो तो क्या बताएंगे हम उसको, अमाइड बताएंगे, ये क्या है आपका, अमाइड है, ठीक है। इसके बाद C डबल बॉन्ड OH, तो एक तरफ इधर अगर आएगा भी तो क्या आएगा, या तो हाइड्रोजन आएगा या कार्बन आएगा, लेकिन एक वैलेंसी से तो आपका हाइड्रोजन है। अगर कार्बन, ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो, एक तरफ हाइड्रोजन हो या दोनों तरफ हाइड्रोजन हो, दोनों तरफ हाइड्रोजन हो या एक तरफ मिनिमम हाइड्रोजन एक हो और एक तरफ लगे हो आपके कार्बन चेन, तो उसको हम पढ़ते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। क्या होता है वो, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए आपका फंक्शन जो नेम ऑफ प्रीफिक्स होगा वो क्या आएगा आपका, ऑक्सो, क्या आएगा, ऑक्सो। और नेम ऑफ सफिक्स, यानी कि वही है सिर्फ ग्रुप में, या और भी है तो वो उससे नीचे हैं तो उसका नाम क्या आएगा, अल, क्या जोड़ेंगे, अल जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये देखिए सपोज एक CHO ग्रुप लगा हुआ है, एक CN ग्रुप लगा हुआ है, तो CHO का तो हम क्या ले लेंगे, सफिक्स ले लेंगे यानी लास्ट में लिखेंगे, और CN का जो लिखेंगे वो किस में लिखेंगे, प्रीफिक्स में लिखेंगे यानी पहले लिखेंगे, यानी साइन। अगर इसी पे हम CN लगा दें, एक लगा दें हम यहाँ पे CN और एक लगा दें यहाँ पे CHO, तो क्या हो जाएगा, 2 साइनो, क्या हो जाएगा, क्योंकि दूसरे नंबर पे 2 साइनो प्रोपेन 1 अल या 1 प्रोपेनल, 2 साइनो 1 प्रोपेनल, ठीक है। इसी तरीके C डबल बॉन्ड O, इसके दोनों तरफ अगर R ग्रुप हो तो उसको क्या रीड करते हैं, कीटोन, क्या रीड करते हैं, कीटोन पढ़ते हैं उसे। और कीटोन का जो नेम होता है सफिक्स में, उसका क्या लिखा जाता है, ऑन, क्या लिखा था, ONE, ऑन लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से OH के लिए नाम क्या आएगा आपका, हाइड्रोक्सी। अगर प्रीफिक्स में तो क्या आएगा, हाइड्रोक्सी, और सफिक्स में पहले बता रखा है, अगर सिंगल सिर्फ और सिर्फ वही लगा हो तो क्या लिखेंगे, ऑल, जैसे ब्यूटेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सब क्या है, सिर्फ सिंगल OH है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, ऑल लगा दिया आपका, ठीक है। NH2 का नाम जो आएगा प्रीफिक्स में वो आएगा अमीनो, क्या आएगा, अमीनो, AMINO, अमीनो। और अगर नेम ऑफ सफिक्स में है, यानी कि NH2 ग्रुप है और उससे नीचे वाले ग्रुप लगे हुए तो किसमें लिखेंगे उसको, फिर अमीनो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अमीन, और उसको लिखेंगे सफिक्स में यानी लास्ट में, ठीक है। इसके बाद अगर डबल बॉन्ड है तो हम क्या लगाते हैं, ई लगाते हैं नेम ऑफ कार्बन चेन के साथ। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं। और एक्स ग्रुप यानी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है। ये सभी आपके किस में आते हैं, प्रीफिक्स में ही आते हैं, चाहे वो आपके 4 लगे हो, 5 लगे हो, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो अगर ये लगे हुए हैं तो इनका नाम तो हमें ये नहीं देखना है, फिर हमें कंपेयर नहीं करना, ये तो हमने पहले बता दिया, नेम ऑफ प्रीफिक्स, तो ये हमेशा प्रीफिक्स में ही आएंगे, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो हमेशा प्रीफिक्स में आएंगे। इसी तरीके से आपका आर ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का जो नेम होता है वो भी आपको किस में आता है, प्रीफिक्स में ही आता है। किस में आता है, प्रीफिक्स में, यानी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये जो नाम आते हैं किस में आते हैं, प्रीफिक्स, यानी प्री यानी पहले ही लिखे जाते हैं, बाद में लिखे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए, ये टेबल आपको बहुत काम आने वाली है 11th-12th के लिए, इसको अच्छे से स्टडी कर लोगे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी देखिए एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सपोज दैट हमारा लिखा हुआ है CH3 CH3 CH CH Cl CH3, ठीक है। तो यहाँ CH3Cl है, इसका मतलब क्या, दोनों के नेम किस में आते हैं, प्रीफिक्स में आते हैं, इनमें कोई डाउट नहीं है, तो इसमें सफिक्स है ही नहीं, तो क्या आएगा, यहाँ से 1 2 3 4, तो क्या है 2 क्लोरो के उसी पहले आएगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब हम ऐसा ले लेते हैं कोई एग्जांपल, जैसे यहाँ लगा दिया हमने OH, तो अब OH का नाम किसमें आता है, सफिक्स में आता है, CH3 का तो हमें अब प्रीफिक्स में लिखना ही लिखना है, तो क्या आएगा 3 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4 के लिए क्या आएगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ब्यूटेन, ई हटा देंगे, 2 ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। एक्सरसाइज क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, अभी आप इसको समझिए, ठीक है।